अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। आप सब ने नोट किया होगा कि आज एक बात बहुत मुख्तलिफ हुई। जो लोग रेगुलरली करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स देखते हैं टेलीविज़न चैनल्स पर, आज उन्होंने अपने रिमोट्स के बटन को घुमाया होगा, एक के बाद एक स्क्रीन लगाई होगी और उनके सामने जलवा फरोज थे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो कहानी तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैसे सबको मालूम था टीवी चैनल्स को कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बहुत बड़ी बात करने वाले हैं। तमाम टॉक शोज़ ड्रॉप हो गए। हेडलाइंस के बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तकरीर दिखाई जा रही है और इंटरेस्टिंगली टेलीविज़न चैनल्स ने अपने जो कमर्शियल मफादात हैं उनको भी सबसाइड करते हुए अजान भी दिखाई। ये सब कुछ हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो बात की है ये इस मुल्क को अब एब्सोल्यूट क्योस की तरफ लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। मुकम्मल अफरा तफरी, टकराव इदारों के दरमियान यकीनी कहा जाता था कि हो गया, लेकिन अब ये टकराव हो गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, वो ये कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर 2 जजेस, नाम लिए बगैर कहा है लेकिन उनको कहा गया है कि आपने तौहीन पार्लियामेंट की है और इस्तेहकाक कमेटी है, एक प्रिविलेजेस कमेटी है, वहाँ पर बुलाने का इंदिया दे दिया है ऑन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। चंद अहम जुमले मैं आपको बता देता हूँ जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहे, उसके बाद हम इस डिबेट का आगाज़ करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि अक़लियती बेंच ने तौहीन पार्लियामेंट की है, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करेंगे। कितने वज़ीर आज़मों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा, इन्हें हमें भी इज़्ज़त से बुलाना होगा। फिर वो ये कहते हैं कि ये कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी है भी कि नहीं। हवाला है 19 अप्रैल के ऑर्डर का, हुक्मनामे का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया था कि फ़ंड्स अगर नहीं दे रही हुकूमत के कहने पर पार्लियामेंट, तो हुकूमत के पास मेजॉरिटी मौजूद नहीं है, वो कौमी असम्बली में अक्सरियत की सपोर्ट को, एतमाद को इंजॉय नहीं करते। आगे बिलावल कहते हैं कि हम भी 3 नस्लों से ये खेल खेल रहे हैं। वो सियासी खेल की बात कर रहे थे जिसको आज वो एक माहिर खिलाड़ी की तरह फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट से खेल रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि डायलॉग बहुत मुश्किल होगा, पंचायत की तरह अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि डायलॉग करें, फिर हम अपने इत्तेहादियों को कायल नहीं कर सकते कि हम अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें। साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम इदारों के सरबराहान ये मुखातिब कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल को और उनको ये कह रहे हैं कि तमाम इदारों के सरबराहान होश के नाखून लें, तारीख़ इनको कैसे याद करेगी। अगर चीफ़ जस्टिस चाहते हैं कि उन्हें PTI की टाइगर फोर्स के तौर पर याद किया जाए तो ये उनकी मर्ज़ी है। बहुत ही सख्त जुमले उन्होंने बोले। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर होगा, तजवीज़ दी सुप्रीम कोर्ट को कि बेहतर होगा कि आप अपने यहाँ डायलॉग करें, ये काम अब कहाँ पर रुकेगा। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम समाअत होनी है, अगरचे सिर्फ़ और सिर्फ जिस बेंच ने मामले की समाअत करनी है उसके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 9/2023 रखी गई है, क्योंकि एक दिन इंतखाबात कराने से मुतल्लिक है और इसका ताल्लुक सिब्तैन खान वर्सेस फेडरेशन और जो दीगर पटिशन्स थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से, उनको क्लब नहीं किया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है आज का। उसके हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित स्टूडियोज़ में और वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून अज़हर सदीक़ साहब। अज़हर सदीक़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं माजरत चाहता हूँ, ज़रा मूविंग रहेगी बात। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। आप मूव कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से बाहर कहीं पर मौजूद हैं और आपने सुन लिया। आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट पता चल गई है तो मैं पहले आपसे सवाल कर लूँ। आप मैंने ब्रीफ तो कर दिया है। मैंने सारी बात सुन ली है। देखें, आपके सामने रख, मैंने बिलावल भुट्टो की सारी तकरीर सुनी है। आज सर शर्म से हम जो कि झुक जाने चाहिए कि आईने पाकिस्तान 1973 के खालिक इनके नाना हुजूर थे। आज उनकी बड़ी होगी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की जो कुर्बानियां हैं जिस मुल्क में जमहूरियत। अगर आप यहाँ पर रुक जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा
मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप यहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि आपके मूव करने से गालिबन आपके सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, यहीं से आप गुफ्तगू कर सकते हैं रुक के। हाँ, ले लें, मुझे टेलीफोन कॉल पे ले लें ज़रा बेहतर है। हम आपको थोड़ी देर में राब्ता करते हैं। जैसे आप किसी मुकाम पर पहुँचते हैं मैं अपनी टीम से कहूँगा। बात मामलात जो हैं वो कुछ इस तरीके से हुए। आज 6-7 डेवलपमेंट्स का इंतज़ार था। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास करना था, वज़ीर आज़म ने वो किया। वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की, कुछ चीज़ें हम आपको अपने व्यूअर्स को सुनवाएंगे भी। बट व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन व्हाट बिलावल हैज़ सेड, एंड लेट मी टेल यू एंड टेल दिस टू माई ऑडियंस एट द आउटसेट कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान साहब के लिए ज़मीन गर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया ने गोवा में हमारे वज़ीर ख़ारजा के लिए ज़मीन गर्म कर दी है। बासित साहब, व्हाट डू यू हैव टू से? पहले तो पार्लियामेंट में जो बात, पहले तो आपको शाबाश और एप्रिसिएशन कि आपने बिलावल साहब की तकरीर से पहले मैं बता दिया था कि ये होने वाला है। बस बासित साहब, आपकी खबर या जो भी आपका इंट्यूशन था या जो विजडम था वो सामने आया आज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्फॉर्मिंग अस बिफोर बिलावल जरदारी कुड टेल अस। ये इस्तेकाक कमेटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ तक देखिए वज़ीर ख़ारजा की तकरीर का ताल्लुक़ है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, सच्ची बात ये, क्योंकि ख़ुद इनमें क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, हम वहाँ से कोई डायरेक्शन नहीं लेंगे। अगर यही सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बना देता और फैसला अगर आ जाता तो फिर क्या होता? फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होती कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती। एक कॉन्ट्रडिक्शन आपको नज़र आती है इसमें कि नहीं? फुल कोर्ट अगर हो जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती वो एक्सेप्ट करती ना पार्लियामेंट बकौल इनके। नहीं, आप इसमें इस अहम नुक्ते को एड्रेस करें। किसको? कि ये हुकूमत को इतना यकीन क्यों है कि फुल कोर्ट होगा तो ये भी मैं वही कह रहा हूं, इनके लिए फेवरेबल डिसीजन आएगा। आई डू नॉट नो, बट दे नो कि परहैप्स इसको कहते हैं कि अगर दुआ मांगो तो इस यकीन के साथ मांगो कि घर से छतरी लेके निकलो, बारिश। उनको इस बात का यकीन है कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट नहीं बनाना, इसलिए बात ये कर रहे हैं। अगर इनको ये पता होता, क्योंकि चीफ जस्टिस वुड नॉट लाइक टू बी सीन कि वो प्रेशर में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक हैसियत है। फिर ये जो कहना कि जी हम पंचायत कबूल नहीं करेंगे, हमारे अपने शो में कई बार पीडीएम के लाइज आते रहे, कमर जमान कायरा आए, उन्होंने कहा जी हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही एक लिहाज से इनको कहा कि आप कीजिए। अब आप कह रहे हैं हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे पीटीआई के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट की बात मान भी रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। फिर तीसरी बात इनको ख्याल रखना चाहिए कि पार्लियामेंट एक सियासी इदारा है, इन द सेंस ये लोग इलेक्ट होके आते हैं, ये पब्लिक ओपिनियन के ताबे होते हैं। तो ये कोई ऐसी मखलूक नहीं है पार्लियामेंट के जो लोग हैं कि वो तमाम चीज़ों से मार्रा हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है, अहमियत है, वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि तौहीन अदालत की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक प्रोटेक्शन देता है, पार्लियामेंट को एक प्रोटेक्शन नहीं हासिल आइन के तहत। आप पार्लियामेंटेरियंस को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस को भी कर सकते हैं। तो जो कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में, दिस इज़ बियॉन्ड मी फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब एक बच्चे को भी मालूम होना चाहिए कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है, आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को मिक्स कर रहे हैं। सही। बासित साहब, रब्ता बहाल हो गया, आ गए हैं अजहर सदीक साहब से। अजहर सदीक साहब, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल जी, आवाज़ आ रही है। I'm sorry, मैं जो कि पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। सर कहाँ कर रहे हैं आप, पहले ये बताइए हमें आप। राइट नाउ आई एम एट इंग्लैंड जी, मैं इंग्लैंड और रात लंदन। तो नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात तो नहीं तय पाई आपकी? अच्छा, बड़ी मजेदार बात है। बात साहब जो लेने के लिए आए थे वो यही कह रहे थे कि आपको नवाज शरीफ को लेने आए। मैंने कहा जी असूली तौर पर तो देखें, याद रखिएगा नवाज शरीफ की इश्तिहारी है और कोई भी पाकिस्तानी उन्हें यहाँ से पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकता है कि ये इश्तिहारी है, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मतलूब है, ये हम आपके हवाले कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान में भेज दें आप। कानून यही है। और पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक बरतानिया में जहां कहीं भी जितने भी है वो हर जगह इतलाक होगा उसका, लेकिन वो यहाँ आपको पता है शहबाज शरीफ खुद आए थे यहाँ। चलें हम इनमें आज की बात करें। आज ये इसके ऊपर बताएं अजहर सदीक साहब, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहाँ लेके जा रहे हैं मामलात को?
यार मैं बताऊं आपको, सच बताऊं आपको, शर्म से सर झुक गया है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब की इस मुल्क के लिए आईने पाकिस्तान 77 की खिदमत और उनकी वालदा साहबा की यानी चंद मफाद परस्त टोलों की खातर उन्होंने अपनी सियासत को दफन कर दिया है। उन्होंने 2028 का वज़ीर आज़म बनना है, उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। मैं तो नहीं समझता, मैं ये बता दूं आपको, मैं ये इतना समझता हूं कि आज जो कुछ उन्होंने कर लिया है ना, उन्होंने अपने ऊपर ना सिर्फ पांव पे कुल्हाड़े मार लिए हैं बल्कि अपने आप को इस काम के लिए नाअहल करार दे दिया। ये किस तरह कह सकते हैं? नहीं, ये किस तरह कह रहे हैं? मैं तीन वजूहात आपके सामने रख देता हूँ। पहली तो बात है कि बच्चे को पता है, यानी इस मुल्क का वजीर आज़म वो होगा जिसको आईने पाकिस्तान 1973 ना है। यानी भाई बात वो करें, आप पार्लियामान में बैठे हैं, आपका काम कानून बनाना है, आपका काम कानून बनाना है। आप वो बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कानून की वाले, आप सुप्रीम कोर्ट को समझाना चाहते हैं कि जनाब वो कानून क्या है? और भाई पहले पढ़ लें कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं। आप लोग पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने आइन का आर्टिकल चाहा 4 तोड़ा, 5 तोड़ा, आपने 224 तोड़ दिया, 90 दिन को आपने रोंद के रख दिया। चले हम आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आ गए, एक फैसला 1 मार्च का आ गया, दूसरा फैसला आ गया 3 अप्रैल का। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, और पहले लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने 10 फरवरी को कह दिया कि आपने इलेक्शन कराने हैं 90 दिन के अंदर अंदर, और बड़ा वाज़ेह तौर पर। अब आप कर क्या रहे हैं? इन्होंने शायद पढ़ा नहीं है, इन्हें वैसे जुल्फकार अली भुट्टो, मैं अब क्या कह सकता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब तो महल उर्दू इतनी अच्छी है नहीं उनकी, वरना तो आईने पाकिस्तान 1973 मैंने उर्दू में गिफ्ट करना चाहिए उन्हें। वैसे तो मैं बार बार पार्लियामेंटेरियन के हवाले से कह बैठा हूँ कि इन्हें चाहिए कि उर्दू, फारसी, हिंदी, पंजाबी में आईने पाकिस्तान को फराहम करें। अजहर सिद्दीक साहब, आप मुझे ये बताइए कि एज ए सीनियर लॉ प्रैक्टिशनर आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने जो फ़िलहाल जो समाअत करनी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 9/2023 करनी है सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आपकी क्या इस वक्त फीलिंग है कि क्या कल कमरा अदालत में ये जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है, ये जो गुफ्तगू की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ये टेकअप होगी, इस पर बात होगी? अच्छा देखिए मैं एक बताऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट टाइम फैसला किया है 20 अप्रैल का, उसमें आइन के आर्टिकल जिक्र किया है 3 अप्रैल के फैसले का कि आइन के आर्टिकल 189 और 190 2 आर्टिकल बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हो, वो यानी इवन पार्लियामेंट के ऊपर, मुल्क के एग्जीक्यूटिव हर के ऊपर वो पाबंदी है। अगर आप वो वायलेट करेंगे तो आर्टिकल 204 तौहीन अदालत का अट्रैक्ट होगा, और वो अट्रैक्ट हो चुका हुआ है। मैं अगर मुझसे पूछते हैं तो फिर दूसरी बात की आर्टिकल 190, यानी ये आइन साज असेंबली ने, यानी ये पार्लियामेंट जो कानून बना सकती है, ये आइन नहीं बना सकती जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो। और जो आइन तोड़ेगा, आपको पता फिर आर्टिकल 6 लगता है। यहाँ ताले आजमाओं ने आकर आइन में छेड़छाड़ की तो आर्टिकल 6 के हवाले से कार्रवाई इसलिए बनाई हुई है। आपने आईने पाकिस्तान में जब आर्टिकल 190 दे दिया, 190 का मतलब है तमाम एग्जीक्यूटिव थ्रू पाकिस्तान। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपको ज़रा सुनवा दूं, आपके कॉलीग हैं वज़ीर कानून साहब, आपको पता है कि वो भी माहिर कानून है, कानून को जानते हैं। वो माहिर कानून है। अच्छा, वो माहिर कानून है। वैसे हमारे यहाँ तो आजकल बाहर में बड़ा मजाक उड़ रहा है उनका कि यार अपना, अच्छा हाँ सॉरी, हम क्या कुछ नहीं कह सकते, ज्यादातर फौजदारी वकालत जब आदमी करे ना तो फिर फौजदारी ज्यादा अच्छी आती है। आईने पाकिस्तान इतना आसान काम नहीं है, यानी दुख होता है कि सियासी जमातों के मुलाजिम बन के आप आईने पाकिस्तान, आप सुन तो लीजिए उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्या गुफ्तगू की, जरा सुन ले उनकी भी और इसहाक डार साहब की भी, जरा ये बात सुनवाएं अजहर सिद्दीक साहब को। कैबिनेट ने इन फेस ऑफ थिंग्स एंड इन व्यू ऑफ द बैकग्राउंड के ये अल्टीमेटली अमाउंट्स जो हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, उनका जो इजरा की इजाज़त है वो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का आइनी इख्तियार है। वज़ारत ख़ज़ाना की सिफारिश पे एक बिल जो है वो पेश किया इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में, जिसमें आइन के आर्टिकल 81 की क्लॉज़ ई के तहत प्रपोज़ किया गया था कि ये जो एक्सपेंस है इसको चार्ज्ड एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किया जाए, ताकि फिर वो एक मसला हल हो और जो वोट है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट पे या फंड्स के इजरा पे वो अवॉइड हो सके।
पिछले 5 साल में जो इसमें ड्रामे हुए इस मुल्क में, पनामा ड्रामा, डॉन ड्रामा, और जो यानी एक इलेक्शन चोरी करना, एक अपने सिलेक्टेड को लाके बिठाना, और मुल्क में जो तबाही हुई है, आज हम किधर खड़े हैं? 5 साल के बाद दुनिया की 24वीं मैशत, आज दुनिया की 47वीं मैशत छोड़ के पिछली हुकूमत गई है, जब नए वज़ीर आज़म को पाकिस्तान मिला। ओके, लेट मी पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। अजहर साहब, आपके पास आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 21 अरब रुपए, ये 4 महकमों को ये हिदायतनामा जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, AGPR और वजारत ख़जाना को कि पैसे इंश्योर करें, पैसे पहुंच जाने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। वो उन्होंने पिंग पोंग खेलना शुरू कर दिया। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने मुख्तस कर दिए, जारी नहीं कर सकते। मामला चला गया जो फाइनेंस कमेटी है, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना, उन्होंने कहा कि जनाब ये काम नहीं हो सकता, भेज दिया वफाकी काबीना को। वफाकी काबीना ने उसको भेज दिया पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ने उसके ऊपर एक जो बिल है, उस बिल को नॉक डाउन कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को दोबारा टेकअप किया। उसके बाद 19 अप्रैल को 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एक हुक्मनामा जारी किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने वो फैसला जारी किया, हुक्मनामा जारी किया। और उस हुक्मनामे में यह कहा गया कि एक्स पोस्ट फैक्टो जो यानी कि पैसे जारी कर दिए जाएं और इसकी ऑथराइजेशन कौमी असम्बली से बाद में ली जाए। और जो 6 अप्रैल की करारदाद थी कि ये अक़लियती बेंच और हम इसका फैसला नहीं मानते, उसका इतलाक रीसेंट हुक्मनामे पर नहीं हो सकता। साथ ही उसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई का कि कौन कौन उस ज़ुमरे में आ रहा है, कौन कौन वायलेट कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर्स को, उसका तज़किरा भी था। लेकिन आज फिर वही काम हुआ। और ये थोड़ी देर पहले हमारे वज़ीर कानून और वज़ीर ख़जाना, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पहले फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में हमें ये बताया और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि ये नहीं हो सकता, पैसे नहीं मिल सकते। अज़हर सिद्दीक़ साहब, कुछ हमें समझाएं कि कौन कौन जद में आ सकता है, किस किस पर नाअहली की, तौहीन अदालत की कार्रवाई की तलवार लटक रही है अब? अच्छा, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा किया आपने, कुछ चीजें सामने रख दी हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 1973 का आईन पाकिस्तान है। ये हम बरतानिया में नहीं बैठे हुए जहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बादशाह वक्त जो मर्जी कह दें, जो कर दें। अब जरा समझना ये है कि इलेक्शन कराना ये आईनी और कानूनी जिम्मेदारी। इधर भी बादशाह हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, इधर भी बादशाह चल रही है, आप फिक्र ना करें। वजह फरमाया, मैं इसीलिए उनकी बादशाहत को रोंदने लगा हूँ, उनकी बादशाहत और रोनियत को मैं रोंदने लगा आईनी तौर पर। लेकिन उधर बैठ के मत करेंगे बात, वो आपको भिजवा देंगे वापस। मैं आ जाता हूँ, मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको एंट्री कंट्रोल लिस्ट में डाल देंगे हम, एंट्री कंट्रोल लिस्ट में। देखिए, वो तो मैं तैयार बैठा हूँ। अब मेरी बात सुनिएगा बासित साहब। अच्छा, बताइए। और क्या कराना था? नहीं, इन्होंने क्या करना था, मेरे घर पेट्रोल बम्बों से हमला करा दिया, फायरिंग इन्होंने करवा दी मेरे ऊपर, और क्या करना है इन्होंने ऊपर, वो तो हम तैयार बैठे हैं हर वक्त। अब बात सिंपल सी है, मुल्क में आईन पाकिस्तान 1973 है, आईन इलेक्शन होने हैं 5 साल बाद, और वफाकी हुकूमत, वो वफाकी हुकूमत कौन है? ये घर से पैसे लेके आई है, ये हमारे टैक्सेस का पैसा है और ये स्टेट का पैसा है, हुकूमत का पैसा नहीं। यही फर्क है। स्टेट ने इलेक्शन कराने हैं, ये जो हुकूमत अपना ओवरलैप कर रही है स्टेट की पावर को, यही तो आइन तोड़ना है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में कल कोई भी पार्लियामेंट आगे बैठेगी, वो कहेगी जनाब हम फंड ही नहीं देते। अब क्या होगा? अब इलेक्शन रुक जाएंगे। यही तो वो सवाल आगे उठ खड़ा हुआ है कि ये पार्लियामेंट ने अपने आप को नाअहल कर, अच्छा कैसे नाअहल कर लिया इस गवर्नमेंट ने, वो जरा समझिएगा। यानी फाइनेंस बिल है, मुझे ये बताइएगा, जो गवर्नमेंट फाइनेंस बिल अपना पास है, और मैंने शेख रशीद साहब की तरफ से ये नोटिस दे दिया हुआ है, बल्कि सदर पाकिस्तान को कहा है कि आइन के आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 के तहत इनको एतमाद का वोट है। यानी एक आप समझते हैं कि लोहा गर्म है और अब सदर आरिफ अलवी के पास तमाम रीजंस मौजूद हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है 19 अप्रैल का, उसमें भी इस बात का तज़किरा है कि अगर मनी मैटर्स, जो फाइनेंस के मैटर्स हैं, उनको अप्रूवल लेने में नाकाम हो जाते हैं वज़ीर आज़म और उनकी काबीना, इसका मतलब है कि उनके पास अक्सरियत का एतमाद नहीं है। तो ऐसी सूरत में सदर पाकिस्तान क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें? इसीलिए तो लिखा है सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान अब आईनी तकाजा है। सदर पाकिस्तान अगर सदर पाकिस्तान इख्तियार नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो भी आइन तोड़ेंगे।
यानी वो खामोश नहीं रह सकते। अजहर साहब, थोड़ी सी सिचुएशन फाइनेंस बिल से मेरे ख्याल में ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये पार्लियामेंट को कहा तो नहीं गया या कोई वोट तो इस पर हुआ नहीं कि आप कहें कि ये जो एतमाद नहीं रहा या प्रेसिडेंट पूछे, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ मुझे लगता है कानूनी एतबार से। नहीं, फाइनेंस बिल के साथ इसको टैग नहीं किया जा सकता मेरे ख्याल में। नहीं, देखिए ना, बेसिकली ये अमाउंट सारी आपकी क्या है, ये आपकी अमाउंट जो चार्ज कंसोलिडेटेड फंड की है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है ना। यानी हुकूमत ने यहाँ दो बड़े ब्लंडर की है। पहली तो बात है, आपको पता है, आप पुराने ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपको तो अंदाजा है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट पहले पैसे खर्च किए जाते हैं और फिर पार्लियामेंट में पेश की जाती है और एनुअल बजट के अंदर उसको अप्रूव कर ले। ठीक है, इस तरह की एक एग्जांपल नहीं है। लेकिन हुकूमत ने तो इसकी अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं की ना। दैट इज द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक। नहीं, मैं उसी को साथ मिलाकर पढ़ रहा हूँ कि ये वो अमाउंट है, ये हुकूमत इस पे हाँ या ना कर ही नहीं सकती। यानी ये पैसे इलेक्शन कमीशन ने। सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। फाइनल मुझे वर्ड ये बता दें। फाइनल क्वेश्चन मैंने ही पूछना है इनसे अजहर साहब से। फिर हम अजहर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ब्रेक के बाद, अजहर साहब आप हमारे साथ रहे, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद आपसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासित साहब, आपने अजहर साहब सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ अजहर साहब आपसे कि क्या आइन और कानून में कोई तौहीन पार्लियामेंट कोई ऐसी चीज़ है जिसके जरिए या जिसकी निस्बत से सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को तलब किया जा सके प्रिविलेज कमेटी में? अच्छा, मैं तो इससे बड़ा सदी का इससे बड़ा मजाक नहीं समझूंगा। यानी सिर्फ इतना कह देने से जितने लोगों ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो नाअहल हो गए। वो आइन का आर्टिकल 62 की 2 प्रोविजन अगर पढ़ लें, वो अभी तक गुड मॉरल कैरेक्टर और वो सारा लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए, आइन आना चाहिए। उन चीजों को सामने रखते आज तक इतलाक नहीं किया, लेकिन मौका आ गया इतलाक। और यहाँ क्या है, प्रिविलेज क्या इजाजत दी हुई है और प्रिविलेज में तौहीन है, यानी वह तौहीन पार्लियामान नहीं है। वहां कोई मेंबर की अगर आपका कोई तौहीन किसी कॉन्टेक्स्ट में आई है, कोई प्रिविलेज मोशंस आती हैं और यहाँ प्रिविलेज एक्ट नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, अगला भी मैं बता दूं, उसके लिए आपको कानून बनाना है। इंडिया में बना हुआ प्रिविलेज एक्ट, यहाँ हमारे यहाँ कोई प्रिविलेज एक्ट नहीं है। यहाँ तौहीन पार्लियामेंट कह के मजाक उड़ा दिया उन्होंने अपना। इस पार्लियामेंट को तो आज रैप कर देना चाहिए और कोई प्रोविजन नहीं है। और ये जितनी भी तकरीर की हैं, एक मैं बता दूं आपको, और आर्टिकल 68 और 69 का ये सहारा लेते हैं, लेकिन जो बातें आपने सारी की हैं जजेस के कंडक्ट के बारे में, जो सारी बातें की हैं, ये सारी की सारी अंडर क्वेश्चन आ जाएंगी और इनमें बचेगा कोई नहीं। और हम सिर्फ वेट कर रहे हैं। अब 2 हाल हैं आपके पास। ये चाहते हैं, ये चाह के आ रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल यूसुफ रज़ा गिलानी वाले स्टाइल के, जब उस वक्त हमने नाअहल करवाया था, मैंने ही नाअहल करवाया था PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 में जब खत ने लिखा था, तो बात किसी और तरफ चलेगी। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम किसी पार्लियामेंटेरियन को अभी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा काम अब क्या है, रियासत को जगाना है। रियासत का जो नुमाइंदा है वो सेक्रेटरी फाइनेंस है, प्रिंसिपल ऑफिसर, गवर्नर स्टेट बैंक है, सेक्रेटरी डिफेंस है। इन सब को तौहीन अदालत में अदालत तलब करे और इनके ऊपर लगाए। यानी ये कोई चक्कर ही नहीं है। पार्लियामेंट कौन होती है आने वाली? पार्लियामेंट अगर कोई करारदादे पास कर दे, कोई कानून बना दे, कोई भी, उसका कोई इतलाक नहीं होगा। अब जो टोटल है ना, अब बात खुल के सामने आनी है कि ये और ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को अब ये सोचना है। मेरी अंदर बात हुई है कई लोगों से, वो तो कह लेंगे हमें तो जबरदस्ती इस मामले में झोंका जा रहा है और हम नहीं खड़े होंगे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट इस मामले में अब नहीं खड़े होंगे। और ये कल आप देख लेंगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करने की बात है। और कल कंटेम्प्ट का नोटिस अगर जारी हो जाता है, फर्ज करें, जो कि बात तो लगी हुई है कल इकट्ठे इलेक्शन कराने के हवाले से, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको बैकफुट पे डाल दिया। बड़ी बातें कर रहे थे ना कि सारे इलेक्शन इकट्ठे कराएं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा आज आगे इकट्ठे कर ले, अब ये पीछे नहीं जा सकते। मौका इन्होंने खुद दिया। और आइन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आइन के अंदर ये भी बताता चलूं, सिर्फ सेक्शन 69 है इलेक्शन एक्ट का, जो कहता है सिंगल पोल, और सिंगल पोल नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का। ये इकट्ठे इलेक्शन करने का कोई कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के अंदर हम जबरदस्ती डाल रहे हैं कि जनाब सारे इलेक्शन इकट्ठे होने, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। मौका आ गया, ये कोई भी बैठा हो। मैं तो समझता हूँ इस सारे मामले में जो जजेस डाइसेंट व्यू रखते हैं 184(3) के हवाले से, उनका भी ओपिनियन यही होगा कि 90 दिन के इलेक्शन में अभी तक आपने कोई सुना उनमें से? कोई
ही अल्फाज सुना आपने, और ये भी नहीं वो कह सकते हैं। और ये जो तौहीन पार्लियामान का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, इसको भी रद्दी की टोकरी में हमारी तमाम अदालतें, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी इसको बाय करने के लिए तैयार नहीं होगा। इस मामले पे तमाम हमारी अदालतें इकट्ठी हों। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अजहर सिद्दीक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बासित साहब, बिलावल भुट्टो अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली इजलास में, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में, आपने देखा कि वो अपने लहजे को उसमें गंभीरता लाकर, अपनी आवाज़ में अपने लहजे को करख्त बनाकर, भवों को सुकेड़ कर, अपने अल्फाज के उतार चढ़ाव से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस के लिए और इमरान खान के लिए ज़मीन गर्म कर रहे थे। ये ज़रा सुने कि जो उनका असल काम है, जो उनका महकमा है वजारत ख़ारजा फ़ॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे, जो इंडिया कर रहा है पाकिस्तान के साथ, उसका जवाब किसने देना है? उसका जवाब कोई है ही नहीं। ये सुने ज़रा, ये पनामा में खड़े होकर इंडियन वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर वो क्या कह रहे हैं, और कोई 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, देयर हैज़ बीन नो आंसर, नो रिप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान। सुने ज़रा। For us, very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. ये नतीजा निकलता है जब आप माजरत खाना रवैया अपनाते हैं, जब आप चापलूसी करते हुए नज़र आते हैं। प्रोड्यूसर साहब ज़रा फ्लैश करें, ये जून में, जो जून 2022, ये नए जब ट्रेनिंग के ऊपर वज़ीर ख़ारजा बनाए गए, उस वक्त इन्होंने जाकर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में इंडिया के साथ क्या ख्वाहिश का इजहार किया था कि इंटरडिपेंडेंस बढ़ाएँ जनाब, मौशी इन्हसार होगा पाकिस्तान का इंडिया पे, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, मफाद में इंडिया के साथ बात करना। बासित साहब, गोवा की सरजमीन 4-5 मई को वज़ीर ख़ारजा ने जाना है, यहाँ पर ये माहौल गरमा रहे हैं और वहाँ पर इंडिया ने इनके लिए माहौल गरमा दिया। क्या कहें, मैं तो पहले ही कह रहा था ना जाइए, अभी वक्त है, सोच लें और अभी भी फैसला कर लेना जाने का। और जिस तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑनलाइन शिरकत कर रहे हैं उस तरह ही करें। जब आपने जहाँ तक ये मुलाकात की बात है ना, तो जयशंकर ने ये नहीं कहा जिस तरह कि इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। नहीं, इंडियन मीडिया में तो वो एबीपी लाइव ने, ANI ने सोर्सेस कोट करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान ने मीटिंग, वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, इस तरह कहा ना, यही रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े मुलाकात रिलायबल सोर्सेस से पता चला है कि जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी उसको टर्न डाउन कर दिया। जयशंकर साहब ने कहा हम इनसे मुलाकात नहीं कर सकते। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि ऐसी कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट गई नहीं थी। इनफॉर्मली अलबत्ता भारत ने भी इंटरेस्ट शो किया था कि एक बायलैटरल मीटिंग हो सकती है, क्योंकि मेरी अपनी असेसमेंट में भारत को ये चाहिए, ये मीटिंग, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहता है कि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो, लेजिटिमेसी मिले जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया। लेकिन हमारी साइड, चूँकि देखिए ना, और भारत को ये पूंछ का मौका मिल गया। बिलावल के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ऐसे वक्त में जब इंडियन वज़ीर ख़ारजा वो होस्ट करने जा रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम, हमारी मजबूरी है कि चीन का, और जाहिर है कि हमारे दोस्त ममालिक का शंघाई 5 से बढ़ता हुआ शंघाई ताउन जा सकते थे ना, एमओएस को अपने वज़ीर मुमलिकत को भिजवा देते, दैट वुड हैव बीन सफिशिएंट। अफगानिस्तान वाले मामले पे एमओएस को भिजवाया था तो यहाँ भी भिजवा देते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही बायकॉट कर देते। आफ्टर ऑल डिफेंस मिनिस्टर भी तो आपके नहीं गए ना, डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं गए, वो भी ऑनलाइन वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी जाने की। इसीलिए मैं पहले भी आपसे शो में डिस्कस हमने किया था, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं ना अपनी पॉलिसीज़ में, तो फिर ये अंजाम निकलता है। इंडियंस हैव प्लेड रिमार्केबली वेल। उन्होंने वक्त पे पहले उन्होंने ही आपको एक लिहाज से इनफॉर्मली कन्वे किया कि हम मुलाकात के लिए तैयार हैं। जब आपने कोई सही जवाब नहीं दिया उनको, तो उन्होंने पूंछ को बहाना बनाकर आपको एम्बैरेस कर दिया, और जो अपना उनका नैरेटिव है एंटी पाकिस्तान, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, उसको वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बिलावल तो उसका जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं नजर आते। इनको अब चाहिए, इनको चाहिए ना कि मसरूफ है ना, चीफ जस्टिस से भी तो निमटना है। यही तो प्रॉब्लम है ना। इसलिए मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को जो है ना, उसको सेनेट से होना चाहिए,
क्योंकि जब आप नेशनल असेंबली से किसी फॉरेन मिनिस्टर को बना देते हैं ना तो उनकी इंटरनेशनल रेपो कैसे बनेगी फिर? बन जाती बिलावल है, क्योंकि जयशंकर की रेपो क्यों बनी हुई है? मैं बिलावल की बात कर रहा हूँ। तो वो बिलावल अलग बात है, वो अलग बात है। उन्होंने अपना ये एक वैलिड पूरी पॉइंट दुनिया है, में वो अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यू आर राइट, लेकिन क्वेश्चन वही है कि हमें रियासत अजीज है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट अजीज हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो रियासत अजीज होती तो बासित साहब, इंडिया ने 56 सीज फायर वायलेशंस की उस पर कोई हम साल 2023 में। यह हमें कल पता चला DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इस हुकूमत ने एक मरतबा भी इंडियन किसी सफारत खाने के अहलकार को बुलाकर उससे एहतजाज नहीं किया, एटलीस्ट हमें नहीं बताया, मीडिया को नहीं बताया, कोई ऐसा बयान जारी नहीं हुआ। इंडिया के हवाले से आप स्टेटमेंट्स देखें कि कैसी, जनाब एक दफ़ा वो गुजरात का कसाई कह दिया, उसके अलावा कि अगर देखिए आपने कोई डिमार्च नहीं किया था, कोई आपने उसको पब्लिक में नहीं लाए थे, तो कल फिर जिक्र करने की क्या जरूरत थी? मेरी तो ये भी समझ से बालतर है। बहरहाल अब कितना वक्त गुजर चुका, पनामा में एक थर्ड स्टेशन के ऊपर खड़े होकर इंडियन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को निशाना बनाता है, पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करता है, और हमारे वज़ीर ख़ारजा, हमारा वज़ीर ख़ारजा, चलें आप कर दें कि जनाब वज़ीर ख़ारजा बहुत मसरूफ़ हैं पॉलिटिक्स में, उन्होंने निमटना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उन्होंने निमटना है इमरान खान से। आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट किस वजह से हैं? फॉरेन सेक्रेटरी किस लिए हैं? किस लिए हमारी तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा? उन्हें जवाब देना चाहिए था इस बयान का, जो कि नहीं दिया गया। सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब तक के लिए इतने, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे एम्बेसडर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।